हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था सिचैन कहता है कि ठीक है चलो हम गोजू आइलैंड पे चलते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो, कोई भी मतलब ग्रुप से अलग नहीं होगा और कहीं भी बिना बताए नहीं जाएगा। अगर किसी को कुछ काम है या कुछ ज़रूरत है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत है या कुछ भी, तो वो किसी ना किसी मेंबर को बता के जाएगा, स्पेशली जहाँ इतने सारे जो प्रोफेसर हैं उन्हें बता के जाएगा। ओके, अब सब लोग नोट करते हैं। फिर सचिन कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं गोसू आइलैंड के निकल जाते हैं। लोग रास्ते में होते हैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं, स्पेशली विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल होती है और वो बार बार सबसे बातें कर रहा होता है और क्यूरियोसिटी से वो सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है। वांगजी जो सबसे पीछे होता है, उसकी नज़र जो विंग पर होती है उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब हम देखते हैं जैसे वो लोग वहाँ उस आइलैंड पे पहुँचते हैं, वो बहुत बड़ा सा आइलैंड होता है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े झाड़ और पेड़ पौधे जो होते हैं और वहाँ के जो पक्षी और होती हैं, उनकी आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा कामिंग थी, एक बहुत प्यारी सी मेलोडी की तरह। वहाँ पर जितने भी जानवर थे बहुत ज़्यादा शांत थे। अब हम देखते हैं कि सब लोग जो इधर उधर से अपना अपना फ़ोटो खींचने लगते हैं अपने अपने फ़ोन में। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वांगजी के पास आके खड़ा हो जाता है और उसे बहुत सारी बातें पूछने लगता है। वांगजी जो बता रहा होता है, लेकिन एक पर्सन जिसकी नज़र बस वांगजी पर होती है, वांगजी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वांगजी को भी फील हो रहा था कि कोई उसे कब से नोटिस कर रहा है, उसके ऊपर कब से नज़र रख रहा है। वांगजी जो बहुत ही केयरफुली विंग को एक प्रोफेशनल की तरह ही बता रहा होता है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग आए थे यहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश के साथ तूफान आ जाता है और इतनी तेज़ी से तूफान आ जाता है, साथ में बिजलियाँ भी कड़कने लगती है। इससे जो वहाँ पे सिचैन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक सेफ प्लेस ढूंढने लगता है और उसे थोड़ी देर के बाद ही मिल भी जाता है। अब वो वहाँ पर सारे स्टूडेंट को वहाँ पे लेके जाता है और सबको काउंट करने लगता है। वांगजी जो सबको देखता है तो उसकी नज़र जब वो किसी को ढूंढ रहा था और पैनिकली उसके फेस पे देखा जा सकता है, लेकिन जैसे वो कहता है कि ब्रदर विंग, ऐसे जो सबका ध्यान वांगजी की तरफ जाता है। वांगजी जो नेहुसान की तरफ देखता है, कहता है कि तुम्हारे साथ था ना विंग, वो कहाँ है? तो नेहुसान कहता है कि प्रोफेसर वो तो आधा घंटा पहले ही मेरे साथ नहीं था, वो जियांगचन के पास बोल रहा था वो गया। जियांगचन कहता नहीं, वो मेरे पास आया ही नहीं। अब जो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि विंग कहाँ गया, सबसे पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि विंग कहाँ है। अब हम देखते हैं कि सिचैन जो वहाँ से जाने के लिए विंग को ढूंढने के लिए कहता है, तो बाकी सारे लोग जो सारे स्टूडेंट जो वहाँ से निकलने लगते थे, तो सिचैन कहता नहीं, सब लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो इससे और कोई खो जाएगा, इसलिए सब लोग यहाँ पे रहेंगे। मेंग्याऊ यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट के साथ रहेंगे। तो मेंग्याऊ कहता नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ, सॉन्गलन को कह दो यहाँ पे रुक जाए। सॉन्गलन जो रुक जाता है, बाकी सारे लोग अब विंग को ढूंढने के लिए उस बारिश में निकल जाते हैं। वांगजी सबसे पहले जा चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है क्योंकि उसकी आवाज़ से फील हो रहा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो रहा है और उसकी आवाज़ में पूरी तरह से पैनिकनेस देखा जा सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सब लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि वांगजी इसलिए पैनिक है क्योंकि विंग जो उन लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर वो गायब हो गया, अगर कुछ उसे हो गया तो कॉलेज को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और इसके लिए वांगजी जो इतना पैनिक है और लोग ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते। मेंग्याओ भी एक सेकंड के लिए वो भी ये सब नहीं सोचता। अब हम देखते हैं वांगजी जो पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था, हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग जो एक बहुत बड़ा सा पेड़ के नीचे खड़ा होता है, उसके फेस पे स्माइल होती है और वो अपने कैमरे से फोटो निकाल रहा था। उसके साथ उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पिकॉक होता है जो डांस कर रहा था। विंग उसका वीडियो बना रहा था और उसका फोटो निकाल रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं कि उसके पीछे क्या हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि वांगजी एम सिचैन और बाकी जो प्रोफेसर हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर सारे लोग जाएंगे तो वो जल्दी विंग को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अब वांगजी उसी दिशा में जाता है जिधर उसे विंग होता है, बट उसे नहीं पता किधर विंग है। अब वांगजी जो रन करते हुए विंग का नाम तेज़ी से शाउट करते हुए वो आगे की तरफ चला आ रहा था और वो बहुत तेज़ी से रन कर रहा था। उसके माइंड में बहुत अलग अलग से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है और वो रन करते हुए जब सामने आता है वो उस ट्री के नीचे देखता है। विंग जो बहुत स्माइल करते हुए वो फोटो एंड वीडियो बना रहा था। विंग जो ध्यान नहीं देता, वांगजी जो बहुत तेज़ी से रन करते हुए विंग के पास आता है और उसे खींच के एक स्लैप करता है। विंग इससे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। विंग का कैमरा जो नीचे गिर जाता है और वो
वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी की हालत बहुत बुरी थी, उसका फेस पूरी तरह से रेड होता है। उसे नहीं पता कि गुस्से में है कि किससे, पर वांगजी की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पैनिक करते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वांगजी, वो मैं बस वीडियो बनाने आ गया था। वो एक्चुअली सामने एक पिकॉक डांस कर रहा था। तो इस वांगजी कहता है, पिकॉक माय फुट, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। एक बार मैंने फिर से, पर इतना कह के वांगजी अपने गुस्से को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उस ट्री में बहुत तेज़ी से पंच करता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि इतना गुस्सा उसने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी के अंदर होगा। वांगजी जो अभी भी उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो फिर से एक पंच करता है और उसकी हैंड से बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि विंग जो उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती से आ गया, बस बारिश हो रही थी, बस मैं बचने के लिए बारिश से यहाँ पर आ गया और सामने ये मोड़ था, बस मैं वीडियो बनाने लगा और मैं बताना भूल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। वांगजी मैक्सिमम 10 मिनट के बाद जब अपने आप को शांत करता है, फिर विंग की तरफ देखता है। विंग का फेस जो पूरी तरह से रेड हो चुका होता है, क्योंकि वांगजी के स्लैप से वांगजी बहुत तेज़ी से विंग को स्लैप किया होता है। अब विंग को जब इस तरह से वांगजी देखता है, वो बहुत ज़्यादा सड़ जाता है और उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। उसके किस करते हुए उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आती, आखिर तुम्हारी बचपना कब जाएगी विंग, तुम बड़े हो चुके हो, तुम 21 ईयर के हो, फिर भी तुम इतनी बच्चों की जैसे हरकतें करते हो। मैं कितना डर गया था। अभी भी वांगजी जो उसे टाइटली हक किया होता है और शांत कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जब वांगजी शांत होता है, फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी अपने हेड को डाउन करके बार बार सॉरी बोल रहा था, अब वांगजी उसके फेस को अपने हैंड में लेते हुए कहता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया वो सॉरी के लायक नहीं है विंग। मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हें पता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मैं इतना ज़्यादा डर गया था। अब वांगजी उससे फिर से किस करने लगता है, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि कोई उसके पीछे एक पर्सन है जो उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा है और उसके फेस पे एक ईविल से स्माइल होती है। अब वो पर्सन चुपचाप आके वहाँ ग्रुप में आ जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद विंग एंड वांगजी भी आते हैं। वांगजी जो सामने आ रहा होता है, उसके पीछे विंग होता है। विंग जो अभी भी सर नीचे करके आ रहा होता है। अब जैसे ही वहाँ पे आता है सिचैन, जो विंग के पास आता है, कहता है, तुम ठीक हो, तुम कहाँ चले गए? तो विंग कहता है कि वो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया। एक्चुअली बारिश होने लगी तो मैं उस ट्री के नीचे चला गया था। और ऐसा कह के वो अपने सर को झुका लेता है और फिर से सॉरी बोलने लगता है। तो सिचैन जो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जब उसके फेस पे देखता है एक स्लैप का निशान होता है, इससे सिचैन समझ जाता है कि ज़रूर वांगजी इसे स्लैप किया होगा, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है। अब हम देखेंगे वहाँ पे मैक्सिमम 2 घंटे तक वो लोग रहते हैं, क्योंकि 2 घंटे के बाद तब जाके धीरे धीरे बारिश ख़त्म होती है। फिर वो लोग अब डायरेक्ट होटल में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो भीग चुके होते हैं, उन्हें ज़ुकाम ना हो इसलिए अब वो लोग वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग आते हैं, हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, फ्रेश होने लगे। विंग जो चुपचाप बहुत शांत होता है, पर उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है। उसे ये प्रूफ हो चुका होता है कि वांगजी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब विंग जो बहुत हैप्पीली फटाफट अपने आप को रेडी करके जो मिरर में देख रहा था, उसके जब उसकी नज़र अपने फेस पे जाती है वांगजी के स्लैप पर, वो अपने ऑटोमेटिक अपने हैंड को वहाँ पे रख के रब करके स्माइल करने लगता है। ये देखकर पीछे से नीहू संग कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत हंसी आ रही है? तो विंग कहता है कि नहीं कुछ नहीं। तो इस पर नीहू संग कहता है, तुम्हें रोना चाहिए, मुझे लगा कि तुम्हें प्रोफेसर लैन बहुत ज़्यादा ही चिल्लाए होंगे, और ये तुम्हारे फेस पे निशान कैसा है, क्या उन्होंने तुम्हें स्लैप किया? तो विंग जो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं एक्चुअली गिर गया था। तो इस पर नीहू संग कहता, पर ये तो निशान कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि, तो विंग कहता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है, तुम देखना चाहोगे? तो नीहू संग कहता है, कौन सी वीडियो? तो विंग जो फटाक से अपने कैमरा उठाता है और उसे दिखाने लगता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पिकॉक का डांस देख रहे होते हैं। विंग जो कहता है, थैंक गॉड कि आगे कुछ और सवाल नहीं किया। अब विंग अपने फेस पे कुछ मेडिसिन अप्लाई करता है, जिससे उसकी जो रेडनेस है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद अब देखते हैं कि वो लोग शाम को आते हैं डिनर करने के लिए। अब डिनर करते टाइम जो सब लोग अपने अपने डिनर पे ध्यान फोकस करते हैं, पर मंग्याओ जो होता है वो पूरी उसकी फोकस केवल वांगजी एंड विंग पे होती है। उसे पता है कि उसने जो देखा है वो धोखा नहीं हो सकता, पर वो चाहता है कि वो सबके सामने ये चीज़ लाए, क्योंकि अगर वो किसी को कहेगा और बताएगा तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि दलाल वांगजी किसी स्टूडेंट को के साथ इन्वॉल्व है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसलिए उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, जो सारे लोग बहुत ही नॉर्मली रह जाते हैं, गोसो आइलैंड पे घूमते हैं, फिर सबके साथ आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन शाम को पार्टी रखी होती है उसी होटल में, सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बहुत हैप्पीली डांस कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि सब जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सारे लोग एक तरफ बैठे होते हैं। मेंग्याओ जो सबके साथ बैठा होता है पर उसके दिमाग में कुछ अलग सी स्टोरी चल रही होती है, उसके फेस पे स्माइल होती है। वो सोच रहा होता कि मुझे पता है उस दिन लान वांगजी इतना ज़्यादा सैड क्यों था, उसके फेस पे इतना ज़्यादा सैडनेस क्यों थी। इसलिए नहीं कि एक स्टूडेंट जो गायब हो गया, बल्कि इसलिए कि वांगजी उससे प्यार करता है। और जब आपका प्यार खतरे में होता है तो ऑटोमेटिक इंसान अपना वो असली चेहरा सबके सामने लाता ही है, क्योंकि वो अब छुपा नहीं सकता। और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है लान वांगची, क्योंकि तुमने जो किया है ये बहुत बड़ा पाप है। एक स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होना ये सच में बहुत बड़ा पाप है। मुझे तो बड़ा मजा आएगा जब लान चिरन और लान सिचन के फेस देखने लायक होंगे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी प्यारे से नेफ्यू और प्यारा सा ब्रदर ने क्या किया है। कि बड़ा मजा आने वाला है लान वांगजी, आज तुम देखते जाओ। और उसके फेस पे स्माइल होती है जो वो वांगजी की तरफ देख के ऐसे सोच रहा था। हम देखते हैं वांगजी जो शांति से थोड़ी दूर पे बैठा होता है और उसके हैंड में शैंपेन का ग्लास होता है, जो वो एक एक सिप ले रहा होता है शैंपेन का। अब हम देखते हैं विंग जो बहुत हैप्पी डांस कर रहा होता है। अब मेंग्याओ जो कहता है उस दिन जब तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए थे, तब मैंने सोचा कि तुम इसलिए घबराए हो क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का नाम ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे अंकल, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब की वजह से तुम इतने ज़्यादा घबराए हो। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम और कोई रीज़न हो सकता, तुम उसकी वजह से इतना ज़्यादा घबराए होगे। ओह माय गॉड यार, सच में मैं इतना ज़्यादा फालतू में फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तुमने इजीली मुझे इतना अच्छा मौका दे दिया। अब ये प्रूफ मैं कर दूंगा कि तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। समझ में आया? अब ऐसा कह के वो उसके फेस पे स्माइल होती है। वो एक वेटर को बुलाता है अपने पास और कहता है कि यहाँ पे आओ। वेटर जब आता है बोलते हैं यस सर, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे। तो वेटर कहता है पर सर क्या काम करना है? देखिए सर, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता। तो इस पर उसके हैंड में बहुत सारे नोटों का बंडल रख देता है। इससे वो पर्सन जो उसकी तरफ देखता है फिर कहता है ओके सर, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो कहता है कि वो जो लड़का दिख रहा है तुम्हें, जो ब्लैक कलर का जैकेट पहना है, जो डांस कर रहा है डांस फ्लोर पर, बस तुम उसे लेके जाओ स्विमिंग पूल के पास और उसे धीरे से पानी में धक्का दे देना। इससे वो पर्सन घबराते हुए कहता है पर सर आपको पता है ना वो स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा श्रापित है, मेरे मैनेजर ने पहले आपको बताया था, आपके सारे स्टूडेंट एंड प्रोफेसर को वार्न किया था, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो मेंग्याओ कहता है कि चुपचाप अपना काम करो और अपने पैसा लेकर निकलते बनो, तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? और वो पर्सन थोड़ा लालच में आते हुए कहता है ओके ठीक है सर। और ऐसा कह के वो कहता है कि ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। मेंग्याओ कहता है मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये गंवार लोग हैं, कुछ भी अनगिनत अफवाहों पे बिलीव करते हैं। अब ऐसा कह के वो विंग की तरफ देखता है। वो पर्सन थोड़ी देर के बाद विंग के पास जाता है, कहता है सर आपको कोई बुला रहा है। तो विंग जो डांस करते हुए कहता है कि कहाँ? तो वो कहता है कि स्विमिंग पूल के पास। तो विंग कहता है स्विमिंग पूल के पास, पर वहाँ पे तो प्रोफेसर ने मना किया था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो वो पर्सन कहता है कि सर पता नहीं, मुझे नहीं लगता, आपका नाम है विवुशियन ना, और उसने कहा कि आपको विवुशियन करके बुला रहा है, कुछ ज़रूरी काम है किसी मिस्टर लैन के बारे में था। विंग सोचता है कि लगता है लान वांगजी उसे बुला रहा है, तो इसलिए विंग बहुत हैप्पीली वहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं होता। तो वो कहता है कि पर यहाँ कोई नहीं है। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो पर्सन से धक्का दे देता है। विंग जो पानी में गिर जाता है, वो पानी गिरते ही वो अपने हाथ पैर को चलाने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो डूबता जा रहा था, उसे स्विमिंग नहीं आती। और ये बात केवल वांगजी को उसने बताया था एक बार बस, और किसी को नहीं पता। अब विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और उसे लगता है वो अब नहीं बचने वाला है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही बैडली, बहुत डिप्रेसली और निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा